हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम। तो दोस्तों हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ आ रही हैं कि जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम जो है वो जल्द ही कंडक्ट होने वाला है, उसकी जो रिक्रूटमेंट है आने वाली है। एक स्टूडेंट ने किसी ने दोस्तों आरटीआई डाली हुई थी, तो न्यूज़पेपर में भी कल परसों एक न्यूज़ आई हुई थी कि टोटल हिमाचल में 29 जो पोस्ट हैं तहसील वेलफेयर ऑफिसर की वो खाली हैं। तो उसमें जो दोस्तों जो आधी पोस्टें हैं वो प्रमोशन के आधार पर यानी कि 10-11 पोस्ट जो हैं दोस्तों वो थ्रू कमीशन जो है वो भरी जाने वाली हैं। तो बहुत जल्द दोस्तों आपको तहसील वेलफेयर ऑफिसर की एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैंने सोचा है दोस्तों इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसको हम कवर अप कर लेते हैं। बाकी दोस्तों अन्य एग्जाम के दोस्तों अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए, वैसे तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको सभी क्वेश्चन पेपर जो हैं वो वहाँ मिल जाएंगे। लेकिन अगर दोस्तों आपको लगता है कि कोई अदर जो कमीशन जो है उसका पेपर बचता है तो वो भी हम जल्द ही सॉल्व करेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन से। बाकी अगर आपको दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बट बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबनी अवज्ञा आंदोलन क्या था आपको बताना है। ऑप्शन है रिवोल्यूशन, एक्टिव रिफ्यूजल टू ओवे सर्टेन लॉ डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सबनी अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो ये था दोस्तों सरकार के कुछ कानूनों, मांगों और आदेशों का पालन करने के लिए सक्रिय इनकार। दोस्तों सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। तो 1930 में दोस्तों 12 मार्च 1930 को दोस्तों दांडी मार्च जो था वो शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को दोस्तों दांडी मार्च जो है था वो समाप्त हुआ था। इसी दिन से दोस्तों सबनी अवज्ञा आंदोलन जो था इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो रामकृष्ण मिशन के बारे में सही है। ऑप्शन है दोस्तों फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इस मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में करी थी। यह 4 यौगिक आदर्शों ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। दोस्तों इस मिशन का नाम जो है वो भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया है, जो कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही करी गई थी 1897 में। और यह 4 यौगिक आदर्शों ज्ञान, भक्ति, कर्म और राजयोग का प्रचार करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की जिम्मेदारी स्वीकार की। नेक्स्ट है 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत एवं अपने धार्मिक विचारों को फैलाने की अनुमति दी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंटें इसकी सही हैं, तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी घटना जो है इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कालानुक्रम में व्यस्त करना है, यानी कि एक व्यवस्थित ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। तो आपको सबसे पहले कौन सी घटना हुई और उसके बाद लास्ट में कौन सी घटना हुई, ऑप्शन है आपके सामने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो कब हुई? ये हुई 1919 को। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन, तो दोस्तों मुस्लिम लीग का बनी 1906 में। सबनी अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में, और दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में। तो दोस्तों 1919 फर्स्ट जो है दोस्तों वो इसका आ जाएगा मुस्लिम लीग का फाउंडेशन, यानी कि ऑप्शन 2 से शुरुआत है। तो ऑप्शन दोस्तों डी जो है मात्र यही बनता है, तो ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट हो जाएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद दोस्तों खिलाफत आंदोलन, और सबसे लास्ट 1930 में सबनी अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ द कांग्रेस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड एंड ए वर्किंग कमेटी वाज फॉर्म्ड। तो कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया था और एक कार्य समिति का गठन किया गया था? तो कौन सा संविधान सेशन था दोस्तों? वो था नागपुर का सेशन 1920। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, नागपुर सेशन 1920। इसकी अध्यक्षता जो थी वो करी गई थी दोस्तों सी विजय राघवाचार्य के द्वारा। दोस्तों इसकी इस सेशन की अध्यक्षता जो थी वो करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इनकरेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? तो कौन सा दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में गलत है, आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रिटिश मोनार्क रिटेन हिज राइट टू वीटो बिल्स फॉर सर्टेन पीरियड, इट एबॉलिश्ड द ऑफिस ऑफ वाइसराय, इट प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पार्टीशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन सेपरेट। तो दोस्तों इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है? तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट जो गलत है ऑप्शन ए जो है वो गलत है, बाकी जो है वो सारे सही हैं। इसने वायसराय के कार्यकाल को समाप्त कर दिया, इसने भारत के विभाजन का प्रावधान किया और रियासतों को भारत के डोमिनियन या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल होने या अलग रहने की स्वतंत्रता जो थी वो प्रदान करी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है सही है। तो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो है वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसराय थे। तो दोस्तों इसमें जो वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि दोस्तों वारेन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के पहले वाइसराय थे। तो इसमें जो राइट है वो है ऑप्शन टू ओनली। भारत के जो प्रथम दोस्तों गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट फ्रेजर कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1902? तो 1902 में जो फ्रेजर कमीशन है इसकी नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो इसकी नियुक्ति की गई थी दोस्तों पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, यानी कि पुलिस सुधार के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी बात करें 1902 में दोस्तों एक रेले योग की स्थापना भी करी गई थी। एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर ले तो 1882 में दोस्तों हंटर कमीशन जो था वो लाया गया था और बाकी 1917 में दोस्तों सैडलर योग जो था वो लाया गया था। 1944 में सार्जेंट आयोग। तो विभिन्न दोस्तों जो कमीशन और कमेटी जो थी वो गठित करी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्णा स्वराज और द कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिमांडेड बाय द कांग्रेस इन बीच ऑफ द फॉलोइंग सेशन? तो पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कांग्रेस ने किस सत्र में करी थी, किस अधिवेशन में करी थी? तो ये जो सेशन था दोस्तों वो था लाहौर सेशन 1929 का दोस्तों लाहौर जो सेशन था उसमें दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग करी गई थी और इसकी अध्यक्षता करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन एज लॉर्ड क्रॉस एक्ट्स? तो निम्न में से कौन से अधिनियम को दोस्तों लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? वो है इंडियन काउंसिल एक्ट्स ऑफ 1892। 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था दोस्तों उसको लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डेवलप ए रिवोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू रिलीजन एंड कल्चर? तो दोस्तों निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था? तो दोस्तों ये आंदोलन था अलीगढ़ मूवमेंट। ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, अलीगढ़ मूवमेंट। इसकी जो स्थापना थी, इसकी जो नींव रखी गई थी दोस्तों वो सर सैयद अहमद खान के द्वारा रखी गई थी 1875 ईस्वी में। और बाकी बात कर ले जो युवा बंगाल आंदोलन था दोस्तों इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? वो थे हेनरी विवियन डेरिजियो। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा और ब्रह्मो समाज की स्थापना करी गई थी राजा राममोहन रॉय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर राजा राममोहन रॉय बोरोड द कंसेप्ट ऑफ वन गॉड? तो राजा राममोहन रॉय ने एक ईश्वर की जो अवधारणा थी दोस्तों वो कहाँ से उधार ली थी? तो ये उधार ली थी दोस्तों उन्होंने वेदों से। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, वेदास। नेक्स्ट क्वेश्चन हु फाउंडेड धर्म सभा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपोजिंग द ब्रह्मो समाज? तो ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से धर्म सभा की स्थापना किसने करी थी? तो धर्म सभा की स्थापना दोस्तों ब्रह्म समाज का विरोध करने के उद्देश्य से ये स्थापना करी गई थी राधाकांत देव के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कोलकाता में दोस्तों इनके द्वारा धर्म सभा की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीगलाइज्ड मैरिज ऑफ विडोज? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था? तो कौन सा अधिनियम था दोस्तों? 1856 में दोस्तों ये एक्ट लागू हुआ था, हिंदू विधवा विवाह। तो दोस्तों इसको एक्ट XB यानी कि 15 के नाम अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज ए वर्क ऑन? तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है दोस्तों वो किस पर आधारित है? ये किस पर आधारित है दोस्तों? ये आधारित है ग्रामर यानी कि व्याकरण पर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, व्याकरण इसका राइट आंसर। और बात करें राजनीति की, जो चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है दोस्तों वो है राजनीति पर। नेक्स्ट है द धर्म सूत्रा क्लासिफाई मैरिज इनटू? तो धर्म सूत्र जो है दोस्तों वो विवाह को वर्गीकृत करते हैं। तो कितने प्रकार में वर्गीकृत करते हैं दोस्तों जो धर्म सूत्र है? तो धर्म सूत्र
मैरिज को दोस्तों 8 प्रकार में वर्गीकृत करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म डज नॉट कंसिस्ट ऑफ। तो जो जैन का त्रिरत्न है दोस्तों, उसमें किनका समावेश नहीं है? तो उसमें दोस्तों राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट है, लेकिन राइट फूड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये कंसिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता उसमें, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स फ्रॉम बुलंदा बाग आर एसोसिएटेड विद। जो बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेष हैं दोस्तों, वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं दोस्तों पाटलिपुत्रा के साथ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पाटलिपुत्रा। नेक्स्ट है, सोपानाज इन स्तूपा आर्किटेक्चर सिग्निफाइज। स्तूप वास्तुकला में सोपानों का संकेत है। तो दोस्तों स्तूप कला में, वास्तुकला में सोपानों का जो संकेत है वो क्या है दोस्तों? तो ये है स्टोन रेलिंग, पत्थर की रेलिंग, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, स्टोन रेलिंग्स। नेक्स्ट है, दशावतारा टेम्पल एट देवगढ़ बिलोंग्स टू। तो दशावतार टेम्पल जो है दोस्तों देवगढ़ का, दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था गुप्ता पीरियड में, ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है कहाँ है? ये यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फेडरल इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडस विच मीन्स। तो संघीय शब्द दोस्तों लैटिन भाषा के फेदुस से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दोस्तों कोविनेंट, यानी कि नियम उसका अर्थ है, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा, कोविनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल आइटम इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की दोस्तों 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं? तो दोस्तों जो 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक कब ऐड किया गया था संविधान में? ये ऐड किया गया था दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 1992 में। और किससे संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है पंचायती राज से संबंधित है। और बात करें दोस्तों पंचायती राज को, तो दोस्तों इसमें 29 टोटल विषय जो है वो दिए गए हैं। और जो 12वां शेड्यूल है जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए, जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं उनके लिए है दोस्तों, उसमें उन्हें 18 विषय दिए गए हैं नगर पालिकाओं को। तो उसमें पूछा गया है दोस्तों इनमें कौन कौन से जो विषय हैं? तो दोस्तों परंपरागत ऊर्जा उसका विषय नहीं है, वहाँ पर है जो गैर परंपरागत यानी कि नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा, तो ऑप्शन ए तो इसका होगा नहीं। सेकंड जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आ जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी उसका पार्ट है। और फिशरी जो है ये भी उसका पार्ट है। तो 2, 3 एंड 5 जो है इसका राइट आंसर, तो ऑप्शन जो दोस्तों सी है वो सही हो जाएगा, 2, 3 एंड 5 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रोवाइड्स रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो दोस्तों EWS के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल था दोस्तों जिसने आरक्षण प्रदान किया, या फिर कौन सा प्रदान करता है? तो यहाँ पे आप याद रखिए अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, ना कि अमेंडमेंट एक्ट की बात। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 124वां बिल। और संविधान संशोधन की बात करें तो वो है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के जो पहले विधि अधिकारी हैं उन्हें किसे जाना जाता है दोस्तों? तो वो जाना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, भारत के महान्यायवादी को। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हैं, जो अक्टूबर 2022 में बदल गए थे? के वेणुगोपाल का स्थान उन्होंने लिया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 मेंशन द। तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। संविधान का जो 74वां संविधान संशोधन है इसमें किसका उल्लेख है? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इसमें नगर पालिकाओं के कार्य यानी कि फंक्शन ऑफ म्यूनसिपलिटीज। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। टोटल कितने विषय दिए गए हैं? 18। नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो इज इंजॉयड बाय। पॉकेट वीटो का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो पॉकेट वीटो जो है इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो 3 प्रकार की वीटो जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों, एक है एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। और पॉकेट वीटो जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल जो है वो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है, वो थे ज्ञानी जैल सिंह। उनके द्वारा दोस्तों 1986 में भी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों वो क्या था? वो था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर टू द लोकल बॉडीज। तो स्थानीय निकायों को राजनीतिक शक्ति का दोस्तों विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑथोराइज टू डिसाइड ओवर ए डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
तो संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है? तो कौन अधिकृत है दोस्तों? ये है राष्ट्रपति। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। संसद के सदस्य की योग्यता के लिए दोस्तों उसमें जो विवाद होता है उसका फैसला करने का जो अंतिम अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है विच ऑफ द आर्टिकल डील्स विद द ग्रांट इन एड बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू द स्टेट। तो राज्य को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद जो है वह अनुदान से संबंधित है? तो कौन से आर्टिकल दोस्तों? इसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 275। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्ता। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में सही है। तो फर्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का संयोजन डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने किया था। तो ये सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक स्थिति के संबंधित निकाय हैं। तो ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट है वे एक लोकपाल का कार्य करते हैं और कुछ सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ संबंधित मामलों के लिए भ्रष्टाचार के आरोपों में पूछताछ करते हैं। तो ये भी सही है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है व्हाट इज जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी क्या है आपको बताना है। दोस्तों जैम ट्रिनिटी है जन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स हैज मैक्सिमम वेट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में किस वस्तु का अधिकतम वजन है? ऑप्शन है फूड आइटम, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या फिर प्राइमरी आर्टिकल। तो राइट आंसर है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी आर द मेजर वरीज इन। ऊर्जा का उत्पादन, परिवर्तन और उपयोग प्रमुख चिंताएं हैं। तो किसकी चिंताएं हैं दोस्तों? ये है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फ्लोइंग इज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से दोस्तों जो मुद्रास्फीति होती है उससे सबसे अधिक लाभान्वित कौन होता है? तो उससे सबसे अधिक जो लाभान्वित होते हैं दोस्तों, लाभान्वित होते हैं वो होते हैं दोस्तों डेब्टर, जिन्होंने कर्ज लिया होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन। भारतीय वेतन निधि निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो दोस्तों इंडियन वेज पॉलिसी जो है वो आधारित है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है कपार्ट इज रिलेटेड टू। तो आपको बताना है दोस्तों जो कपार्ट है वो किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये रिलेटेड है दोस्तों असिस्टिंग एंड इवेल्युएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कपार्ट की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या फुल फॉर्म है दोस्तों? इसकी क्या फुल फॉर्म है? तो दोस्तों जो कपार्ट था दोस्तों ये 1986 में जो था इसकी जो दोस्तों शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? एस्टैब्लिश हुआ था 1986 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है EAS स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों आपको बताना है EAS जो है वो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। तो ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू। तो आपको बताना है भारत में जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो मुख्यतः सीमित है किन क्षेत्रों में, किन सेक्टर्स में? तो ये सीमित है दोस्तों एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज में। तो ऑप्शन इसका ए एंड बी यानी कि सोरो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। 1 एंड 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूली इनॉग्रेटेड पोर्टल उद्यमी मित्रा इज टू असिस्ट। तो नव उद्घाटित जो हेल्पलाइन है उद्यमी मित्र दोस्तों वो किसकी सहायता के लिए है? दोस्तों ये है किसके सहायता के लिए है? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की सहायता के लिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इनमें से कौन दोस्तों भारत में गरीबी का कारण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनकम इनइक्वलिटीज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी सभी दोस्तों भारत में कहीं ना कहीं गरीबी के कारण को दर्शाते हैं, लेकिन ऑप्शन ए जो है वो इसका कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 जो है हमने डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 जो है वो जल्द ही लाएंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और पार्ट 2 आपको कब तक चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।